अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के बारे में। इसमें हम ना क्रोमेटोग्राफी के पंप्स देखेंगे। अब यहाँ पे है वर्ड हमारे पास सॉल्वेंट इंजेक्टर के जो हमने फ्लो चार्ट डायग्राम इसके लेक्चर 1 में देखी थी। उसमें हमने देखा था कि जो इसके अंदर ना इंजेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कि इंजेक्टर होगा वो आगे कॉलम में सॉल्वेंट भेजेगा और सैंपल को भेजेगा। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए कि ऐसा इंजेक्टर की जो एफिशिएंसी को इंक्रीज करवाता हो। सबसे पहली होनी चाहिए कि वो प्रेशर बनाता हो बहुत अच्छा, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस के दूसरा नाम हम हाई प्रेशर भी बोलते होते हैं कई केसेस में ना इसको। तो यहाँ पे देखें इन्होंने क्या करना है, हाई प्रेशर जनरेट करवाना है। कितना करवाना होता है, 6000 psi तक का प्रेशर जनरेट करना होता है तकरीबन। फ्लो रेट्स यानी कि जितना अब प्रेशर लगाएंगे तो फ्लो की स्पीड भी बढ़ेगी कि वो कॉलम में से जब वो गुजर रहा है लिक्विड वो तेज हो जाएगा। तो फ्लो रेट्स जो होना चाहिए वो कितना देना चाहिए, 0.1 से लेकर 10 मिलीलीटर पर मिनट। एक मिनट में इतने मिलीलीटर कॉलम में से गुजर जाए। पल्स फ्री आउटपुट होनी चाहिए। पल्स फ्री आउटपुट का मतलब क्या होगा कि जब पंप चल रहा होता है तो ऐन मुमकिन है कि वहां पर वो जो मूवमेंट है ना लिक्विड की उसमें पल्स आ रही है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारा हार्ट है, हार्ट एक पंप की शक्ल है, तो उसमें क्या हो रहा है, पल्स हो रही होती है ना कि वो लिक्विड एक स्मूथ तरतीब से नहीं चल रहा था बल्कि बीच में क्या है पल्स आ रही है। तो पल्स नहीं होनी चाहिए वरना वो जो सेपरेशन है वो खराब हो जाएगी। फ्लो रिप्रोड्यूसिबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो फ्लो की स्पीड है ना वो मेंटेन हो सकती हो, यानी कि एक बार सेपरेशन की उस पे हमारी स्पीड आ रही थी लेट्स सपोज 5 ml पर मिनट, दोबारा फिर उस पंप को स्टार्ट करें तो ये ना हो कि उसकी जो हमारे पास स्पीड है वो 6 आ जाए या 7 आ जाए। वो जितनी बार भी उस पंप को स्टार्ट किया जाए तो वो उसकी स्पीड सेम रहा करे, बार बार वो सेम स्पीड दिया करे, जिसको क्या बोलते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी। वो कितनी होनी चाहिए, 0.5% रिलेटिव और बेटर होनी चाहिए कि यानी कि थोड़ा बहुत तो बीच में गुंजाइश है कि वो फ्लो रेट ज्यादा या कम हो जाए, लेकिन क्या है पता कितने परसेंट, 0.5%। इससे ज्यादा वो वैल्यू जो है वो बदल ना रही हो फ्लो रेट की। रेजिस्टेंस टू कोरोजन कि अगर वो मिसाल पर स्टील का बना हुआ है पंप, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट करना है तो वो स्ट्रॉन्ग मटेरियल का होगा तो वो कोरोजन उसके ऊपर ना लगता हो, ठीक है, वेरियस सॉल्वेंट से। नेक्स्ट है सॉल्वेंट इंजेक्टर जो होते हैं उनके अंदर दो कंपोनेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं डिस्कस करने के लिए। सबसे पहला कंपोनेंट है अपना इंजेक्शन पंप, दूसरा है अपना इंजेक्शन वाल्व्स और पोर्ट्स। पंप्स जो होंगे इनका काम जस्ट क्या होगा, लिक्विड को आगे भेजना होगा, और इंजेक्शन वाल्व और पोर्ट का काम क्या होगा, ये वाल्व आपको पता है क्या होते हैं, प्रेशर रेगुलेट करने के लिए होते हैं, स्पीड को ज्यादा या कम कर सकते होते हैं। नॉर्मल जो डेली लाइफ के अंदर हम वाल्व यूज करते होते हैं, जो मिसाल के तौर पे टूटी हो गई पानी के लिए, तो वो एक किस्म का वॉल है कि हम उसको खोल देते हैं तो पानी आने लग जाता है, बंद कर देते हैं तो लिक्विड रुक जाता है। फिर उसमें भी चॉइस होती है कि उसको हाफ खोलेंगे तो स्पीड कम हो जाएगी मतलब, और अगर फुल खोल देंगे तो स्पीड ज्यादा होगी। पोर्ट क्या होती है कि जहां पे सॉल्वेंट इंजेक्ट करना होता है वहां पे जो पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे, हम पोर्ट बोलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं पंप्स को कि सॉल्वेंट इंजेक्टर का जो सबसे मेन कंपोनेंट है कि जो इंजेक्शन का यानी कि मेन मैकेनिज्म परफॉर्म कर रहा होगा या जो फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा सॉल्वेंट को मूव करवाने के लिए। सबसे पहला पंप है पड़ा हमारे पास स्क्रू ड्रिवन सिरिंज पंप। अब स्क्रू ड्रिवन का मतलब क्या होगा कि ये स्क्रू की मदद से इंजेक्ट करेगा। उसका तरीकाकार किस तरह पड़ा है कि ये यहाँ पे ना हमारे पास एक मोटर लगी हुई होगी और उसके आगे ये स्क्रू होगा। मोटर के ये जो डायग्राम है ना ये 3 डायमेंशन को ना 2 की तरफ लेके गए हुए हैं। असल में ये मोटर कैसे रखी हुई होगी, इसके ऊपर लगी हुई है, ठीक है, और ये स्क्रू को कैसे घुमा रही है, गोल गोल ऐसे घुमा रही है इस एंगल पे। जब ये स्क्रू गोल गोल घूमेगा तो क्या होगा, ये जो मोटर है ना ये अपनी जगह पे फिक्स है। जब स्क्रू घूमेगा तो ये वाला ब्लॉक है ना
ये या तो स्क्रू के घूमने की वजह से ऊपर चला जाएगा या स्क्रू के घूमने की वजह से नीचे जाएगा। ठीक है, जब ये इसको मूव करवाएगा तो नीचे यहाँ पे क्या लगा हुआ है सिरिंज के साथ, ये जो इसको कनेक्ट किया हुआ है, सिरिंज का पिस्टन भी साथ मूव करेगा। तो जब ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो पिस्टन भी ऊपर जाएगा, ब्लॉक नीचे आएगा तो पिस्टन भी नीचे आएगा। जब नीचे आ रहा होगा तो ये फोर्स जनरेट करेगा और क्या होगा, नीचे इस तरफ से कॉलम की तरफ इंजेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। और जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो यहां से हमने उसमें सॉल्वेंट जो भरना होगा वो सॉल्वेंट भी भर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर यहाँ पे होगा कि अगर हमारे पास मिसाल इसकी सबसे आसान बन सकती है, जैसे कार का स्क्रू जैक होता है। वो स्क्रू जैक क्या करता है कि जब उसको हम स्क्रू को घुमाते हैं तो वो भी कार को ऊपर उठा देते हैं ना, हालांकि जस्ट हम इस पे वो पेज को घुमा रहे होते हैं और वो पूरी कार को उठा लेते हैं। इससे भी यही फायदा होगा कि ये जो हमारे पास डिवाइस है ये क्या करेगी, जस्ट एक स्क्रू को घुमाने से वो बहुत अच्छी अमाउंट का प्रेशर जनरेट कर सकती है। अच्छा, इसके अब फायदे क्या होंगे? सबसे पहले इसका फायदा है बड़ा कि ये पल्स फ्री डिलीवरी करता है। पल्स फ्री डिलीवरी का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे हम देखेंगे इसको, जब ये गोल गोल घूम रहा होगा तो ये बिल्कुल स्मूथ मूवमेंट से नीचे आ रहा होगा। जब स्मूथ मूवमेंट से नीचे आ रहा होगा तो इसमें जो लिक्विड नीचे निकल रहा होगा वो विदाउट पल्स निकलेगा, उसमें हम फ्लक्चुएशंस नहीं आएंगी फ्लो के अंदर, एक ही कांस्टेंट स्पीड से वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा होगा। फ्लो रेट को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। मोटर की स्पीड जितनी ज्यादा रखेंगे ये उतना तेजी से फ्लो करवाएगा, मोटर की स्पीड को स्लो कर देंगे तो ये क्या होगा, स्लो हो जाएगा। तो हम मोटर के साथ एक रेगुलेटर लगाने से इसका फ्लो रेट कंट्रोल कर सकते हैं। रिलेटिवली लो कैपेसिटी होती है, ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, इसको आपने नोट कर लेना है कि ये डिसएडवांटेज है कि लो कैपेसिटी होती है, कि सिरिंज का साइज जो होता है ना वो छोटा होता है, जिसकी वजह से ना इसके अंदर हम ज्यादा सॉल्वेंट नहीं भर सकते। ज्यादा सॉल्वेंट नहीं भर सकते तो फिर इससे बहुत बड़ी बड़ी सेपरेशंस नहीं हो सकती कि जो जिसमें कॉलम में ज्यादा सॉल्वेंट चाहिए हो। मोस्टली इसकी रेंज होती है 250 ml के करीब करीब। तो सिरिंज एक बार फिल कर दी, उसके बाद जब स्टार्ट कर दिया उसको मूव करवाना नीचे, तो फिर वो पंप जब तक वो पूरा खत्म नहीं हो जाता तब तक उसको रोकना नहीं है। तो 250 तक ये सिर्फ काम कर सकता है। दे आर इनकन्वीनियंट व्हेन सॉल्वेंट मस्ट बी चेंज्ड। आपको पता है सॉल्वेंट्स जब चेंज करने होते हैं उसको कहते हैं ग्रेडियंट इल्यूजन। ग्रेडियंट के केस में क्या होता है, पहले एक सॉल्वेंट आ रहा होता है, फिर दूसरा सॉल्वेंट आता है, फिर तीसरा सॉल्वेंट आता है, या सॉल्वेंट सिस्टम कि भाई एक सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन, फिर दूसरे सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन, फिर तीसरा सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन। तो फिर यहाँ पे ये होगा कि जब इसको एक बार फिल कर लेंगे तो फिर इसमें हम चेंज नहीं कर सकते सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये कब होता है, जब ये आइसोक्रेटिक इल्यूजन करवानी हो तो उसके केस में ये वाला पंप काम करता है। अगर ग्रेडियंट इल्यूजन करवानी हो तो फिर ये पंप काम नहीं कर सकता। ठीक है, ये पंप काम क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक ही बार फिल होगा, इसमें जो कंपोजिशन रखी जाएगी वो फिक्स होगी, वो बदल नहीं सकेगी फिर। नेक्स्ट है हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप ये दूसरी टाइप है। ये डिवाइस जो होती है पंप करती है बाय द बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ ए पिस्टन। वो जैसे पहली वाली जो वो पंप था उसने स्क्रू की मदद से किया था ना, ये क्या करेगी, बैक एंड फोर्थ मोशन से करेगी। कुछ इस तरह का होगा पंप का डायग्राम, जनरल डायग्राम है, पर इसका हम जस्ट ये वाला एरिया को डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, यहाँ पे भी मोटर उसको क्या कर रही है, चला रही है, लेकिन आगे जो असल चीज है, जो रेसिप्रोकेटिंग जो पॉइंट है पड़ा, वो पहले वाले केस में भी ऑटोमेटिक करने के लिए मोटर थी, असल काम स्क्रू कर रहा था। तो यहाँ पे भी यूं है, मोटर इसको चला रही है, यहाँ पे एक क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है, और वो पिस्टन बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है। जब वो इस तरफ पीछे की तरफ आता है तो प्रेशर यहाँ पे कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ से सॉल्वेंट खींच के किधर आ जाता है, इस एरिया में। फिर वो जब आगे की तरफ पिस्टन मूव करता है इधर, तो फिर वो प्रेशर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो लिक्विड इधर आगे इधर मूव कर देता है कॉलम की तरफ। तो ये क्या होगा, बैक और फोर्थ मोशन के जरिए होगा। वो जैसे हमारा हार्ट पंप करता है, कंट्रैक्शन और रिलैक्शन, रिलैक्स होके।
जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा होता है तो उसमें क्या बन रही होती है, पल्स बन रही होती है। सेम इसके साथ भी प्रॉब्लम होगा। पंप जो होगा, ये जो इसकी पंपिंग मूवमेंट है वो पल्स्ड फ्लो बनाती है। और हमें पता है कि इस जो हाई परफॉर्मेंस क्रोमेटोग्राफी है इसमें पल्स नहीं होनी चाहिए। तो फिर इसके लिए आगे क्या होगा, इस पंप के साथ क्या लगाना पड़ेगा, पल्स डैम्पर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ये डिवाइसेस होती हैं जो क्या करती हैं, पल्स को खत्म कर देती हैं। तो मिसाल के तौर पर लिक्विड यहाँ पे आके एक कुछ पॉइंट के लिए रुका तो बीच में खाली जगह बनेगी जो जिसको पल्स बोलेंगे। तो वो लिक्विड क्या होगा, जो खाली जगह होगी उसके बाद लिक्विड किधर भरना शुरू होगा, इधर। जो एक्स्ट्रा वो जो झटके लग रहे होंगे या बीच में पल्स आ रही होगी वो क्या होगी, वो इधर शिफ्ट हो जाएगी और इस तरफ जो आगे जा रहा होगा वो उसमें पल्स खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ना इनके साथ ना पल्स डैम्पर लगाने बहुत जरूरी होता है। ड्यूअल पंप हेड्स जो होते हैं या इलिप्टिकल कैम्स, ये भी क्या करती हैं, पल्स को खत्म करवा सकती हैं। ठीक है, कि पल्स डैम्पर का एक तरीका होता है कि यहाँ पे इसके साथ एक और कंटेनर लगा दिया जाए। ये क्या करेगा, यहाँ पे जो पल्स बन रही होगी उसको यहाँ से इस तरफ डायरेक्शन दे देगा कि पल्स सीधी इधर नहीं जाएगी बल्कि किधर मुड़ जाएगी, इस तरफ। यहाँ पे पल्स का चला जाएगा सारा का सारा काम और जो मेन पल्स फ्री फ्लो है वो इधर मूव कर रहा होगा। ये जो ड्यूअल हेड पंप है, पड़ी उसकी मैंने मिसाल यहाँ पे दी है। इससे पिछली स्लाइड पे हमने अभी देखा है ना, लास्ट पॉइंट के अंदर के ड्यूअल हेड पंप भी ये काम कर सकते हैं। वो इस तरह होता है कि ये जो हमारे पास है पड़ा 100 माइक्रोलीटर एक वॉल्यूम का पिस्टन यहाँ पे काम कर रहा है, यानी कि रेसिप्रोकेटिंग पंप काम कर रहा है। ये रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या कर रहा है, इधर भेज रहा है आगे लिक्विड को। आगे क्या लगाया हुआ हमने, पल्स डैम्पर। वहां से इस तरफ आ रहे हैं और आगे एक और पंप लगा हुआ है, सेकेंड पंप। इससे फायदा ये होगा कि जो इस वाले के अंदर पल्स जनरेट हुई थी उसको यहाँ पे डैम्प कर दिया, लेकिन फिर भी अगर कुछ अमाउंट की पल्स है पड़ी तो ये वाला पंप उस पल्स के ऑपोजिट डायरेक्शन देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो पल्स बिल्कुल ही मिनिमाइज हो जाएगी और जो इधर लिक्विड गुजर रहा होगा, आगे जा रहा होगा, वो क्या होगा, बिल्कुल पल्स फ्री होगा। इसकी मिसाल कुछ इस तरह बन सकती है, शायद ये आपने कभी ऑब्जर्व किया हो। ये जो हमारे पास बाइक का इंजन होता है उसमें एक सिलेंडर होता है। ठीक है, वो एक जो होता है ना, उसकी वजह से ना उसकी जो मूवमेंट है ना इतनी ज्यादा स्मूथ नहीं होती, इंजन की वाइब्रेशन होती है। और यही जो स्पोर्ट्स बाइक्स होती हैं उसमें कम से कम मिनिमम भी होते हैं तो 2 सिलेंडर्स होते हैं। या कार की अगर मिसाल दीजिए तो उसमें कितने होते हैं, 4 सिलेंडर या 3 सिलेंडर्स होते हैं। वो जो 4 सिलेंडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना एक सीक्वेंस में क्या कर रहे होते हैं, पंप कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो कार की जो मूवमेंट है इंजन की वो बड़ी स्मूथ होती है, जबकि बाइक के इंजन की मूवमेंट क्या होती है, स्मूथ नहीं होती, उसमें वाइब्रेशंस होती हैं। सेम वही चीज यहाँ पे हो रही है कि ये जो दोनों पिस्टन हैं बड़े, ये मूवमेंट को क्या करवा देंगे, स्मूथ करवा देंगे। अगर एक पिस्टन काम करेगा तो क्या होगा, मूवमेंट में क्या होंगी, पल्स आएंगी। और अगर दो पिस्टन ऐसे काम करें कि इसकी जो पल्स है उसको ये वाला पिस्टन काउंटर कर रहा हो तो फिर पल्स बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप के फायदे, एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है कि स्मॉल इंटरनल वॉल्यूम होता है, कि यहाँ पे जो ये वाली जगह है ना, जो इंटरनल वॉल्यूम है कि जो पंप अपने अंदर रखता है वो बहुत थोड़ा होगा। कितना होगा, 35 से लेके 400 ml तक। ठीक है, दूसरा एडवांटेज होता है इसका हाई आउटपुट प्रेशर होता है, कि जब ये बार बार मूवमेंट करेगा तो इधर ये जब मूवमेंट होगी जितनी बार ये करेगा उतनी बार प्रेशर को बढ़ाता जाएगा। तो ये कितना होगा, तकरीबन 10,000 psi का प्रेशर बना सकता है। रेडी एडेप्टेबिलिटी टू ग्रेडियंट एलिवेशन, ये इसका सबसे बेस्ट जो हम यूज देखें ना तो एडवांटेज इसका ये है, बड़ा ग्रेडियंट एलिवेशन में काम करता है। कि यहाँ पे क्या होगा, अब सॉल्वेंट जो है ना वो इधर से आ रहा है और किधर मूव कर रहा है, ये कॉलम की तरफ। इस सॉल्वेंट वाले पाइप को ना हमारी चॉइस से पड़ी हम कहीं से भी कनेक्ट करवा सकते हैं।
मिसाल के तौर पे आगे सॉल्वेंट नंबर 1, सॉल्वेंट नंबर 2, सॉल्वेंट नंबर 3, इस तरह के मुख्तलिफ क्या रखे हुए हैं, बॉटल्स रखी हुई हैं। हम इस पाइप को पहले सॉल्वेंट 1 में रखेंगे, वहां से पंपिंग होगी, इधर भेजेगा। फिर जब टाइम कंप्लीट हो जाए तो इधर वाले सॉल्वेंट में से निकाल के दूसरे सॉल्वेंट में रख दें। जब इसको चेंज करेंगे तो माना उसकी जगह वजह से पल्स आएगी, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, पल्स डैम्पर लगाया हुआ है, तो क्या होगा, पल्स में चेंज नहीं आएगा, वहां पे पल्स नहीं बनेगी। तो इस सॉल्वेंट में से निकाल के दूसरे सॉल्वेंट लगा दें इसके साथ, इसी के आगे तीसरे सॉल्वेंट की बोतल लगा दें, इसी के आगे चौथे सॉल्वेंट की बोतल लगा दें। तो ये ग्रेडियंट एल्यूजन के अंदर बड़ा अच्छा काम कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है कमर्शियल पंप्स। कमर्शियल पंप्स जो होते हैं इनके अंदर कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइसेस लगी हुई होती हैं। ऑब्जर्व करते होते हैं, वो फ्लो रेट को कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं प्रेशर ड्रॉप के, अगर कहीं पे प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो वो ऊपर सिग्नल आ जाएगा कि यहाँ पे प्रेशर में प्रॉब्लम आ रही है, ये मेंटेन नहीं हो रहा। और यही इंफॉर्मेशन क्या करेगी, इस मोटर को फीडबैक मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगी, जिससे क्या होगा, अगर स्पीड इंक्रीज करवानी हो तो ये स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज करवानी हो तो डिक्रीज हो जाएगी, ताकि फ्लो रेट और प्रेशर मेंटेन रह सके। नेक्स्ट है हमारे पास इंजेक्शन वाल्व्स। इंजेक्शन वाल्व्स क्या होते हैं, पंप्स हमने देख लिया, वाल्व किस तरह होते हैं, ये डबल पंप मैंने यहाँ पे दिखाया और उसके दरमियान में ना ये एक वाल्व लगा हुआ था। ये वाल्व को मैं मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं यहाँ पे। अब ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, इधर से लिक्विड आ रहा है और पंप होके इधर आगे चलता जा रहा है। तो अगर यहाँ पे पंप हो रहा है और उसमें पल्स आ रही है, पल्स होगी तो क्या होगा, यहाँ पे ना ये वाल्व क्या करेगा, इसको आगे, इस बॉल को आगे धक्का देगा, उधर स्प्रिंग लगा हुआ है। तो अगर एक लिमिट से ज्यादा प्रेशर होगा तो ये बॉल आगे चलते हुए जाती जाएगी और क्या होगी, इस रास्ते को बंद कर देगी। तो पंप आगे इतना अच्छा प्रेशर नहीं लगा सकेगा और आगे ये ना हो कि कहीं कॉलम फट जाए। ये भी तो हो सकता है ना कि प्रेशर अगर एक लिमिट से ज्यादा हो गया तो आगे कॉलम ब्लास्ट हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए ये बॉल क्या होगी, आगे चली जाएगी। तो ये बॉल क्या करता होता है, प्रेशर को एक लिमिट से ऊपर नहीं जाने देता। फिर अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो डैम्पर है अपना, इसमें कोई इश्यू आ रहा है और वो वापस की तरफ फ्लो आने लग जाए, तो ये जो बॉल है ये किधर लग जाएगी, इधर कनेक्ट हो जाएगी और इधर से रास्ता बंद कर देगी, ताकि पंप में उलट की तरफ मूवमेंट स्टार्ट ना हो। कि ये ना हो कि वो कॉलम में से खींच खींच के किधर भेज रहा हो, इनके पंप दोनों तरफ हो सकता है ना, इस तरफ रिवर्स मूवमेंट ना हो जाए। ये ना हो कि वो यहां से निकाल के लिक्विड को इधर भेजने लग जाए सॉल्वेंट की तरफ। तो ये जो वॉल है ये दोनों काम करेगा। इधर आके लग जाएगा अगर ये बॉल, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे इधर की तरफ रास्ता बंद कर सकता है, और अगर इस तरफ प्रेशर जाने की कोशिश करेगा तो ये बॉल इधर आके रास्ता बंद कर देगी। तो ये जो वॉल होता है ये क्या करता है, प्रेशर को मेंटेन भी करवाता है और फ्लो को भी मेंटेन करता है। दे प्रोड्यूस पल्स फ्री डिलीवरी। सबसे पहली चीज पल्स फ्री कैसे होगी, कि सबसे पहली पल्स तो इसी वजह से खत्म हो जाएगी ना, कि जो यहाँ पे बॉल है, जब वो पल्स यहाँ पे आके टकराएगी तो ये बॉल थोड़ा सा आगे मूव करेगा और फिर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, जिसकी वजह से वो पल्स क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, वो जैसे स्प्रिंग काम करते हैं, बाइक के ऊपर शॉक एब्जॉर्बर लगे होते हैं। शॉक्स क्या करते हैं कि हमें फोर्स नीचे की, अगर वो जो किसी जगह पे जंप लगता है तो वहां पे फोर्स ऊपर लगती है, लेकिन वो उसमें से काफी सारी अमाउंट की फोर्स कौन जज्ब कर जाता है, वो जो स्प्रिंग होता है। सेम ऐसे यहाँ पे अगर पंप वो कर रहा है, पल्स बना रहा है, तो वो पल्स किसकी वजह से रुक जाएगी, ये जो यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है ये उसको क्या कर देगा, डैम्प कर देगा। कैन कंट्रोल द फ्लो रेट। ये फ्लो रेट को भी कंट्रोल कर सकती है, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर लिमिट से ज्यादा फ्लो हो गया तो यहां से रास्ता ही बंद हो जाएगा। काउंटर बैक फ्लो, बैक फ्लो को भी रोक सकती है कि अगर वापस की तरफ आने लग जाए तो यहां से ये भी रास्ता बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है पोर्ट। पोर्ट क्या होती है कि जहां से सॉल्वेंट को इंजेक्ट करवाना है। इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्वेंट और सैंपल दोनों के लिए यूज होती है। कंट्रोल कर सकती है कंपोजिशन ऑफ सॉल्वेंट को, कि वो जो हमने कहा ना पहले कि सॉल्वेंट बदल बदल के चेंज यूज कर सकते हैं हम, तो वो काम भी ये करवा सकती हैं पोर्ट ऑटोमेटिक तरीके से। सबसे मशहूर पोर्ट यहाँ पे जो बुक्स में मेंशन की जाती है वो होती है 6 पोर्ट इंजेक्शन सिस्टम। डायग्राम कुछ उसकी इस तरह की होती है। 6 पोर्ट इंजेक्टर जो होता है वो इस तरह की डायग्राम है पड़ेगी, उसके अंदर ये 6 क्या बनी हुई है, पोर्ट्स बनी हुई है, 1 2 3 4 5 और 6।
इन पोर्ट्स के ऊपर ना ये एक और डिस्क लगी हुई होती है, कनेक्टर होता है, और इस कनेक्टर के अंदर क्या होता है, ये अल्टरनेट मैनर में क्या होते हैं, इनके दरमियान में पाइप्स होते हैं कि ये वाली जो सुराख है ये इसके साथ कनेक्ट है, ये वाला होल इसके साथ कनेक्ट है, और ये वाला होल इसके साथ कनेक्ट है। ठीक है, अब ये कनेक्टर जो होता है ना, ये जो रोटर लगा हुआ है, रोटर यानी कि मूवमेंट, इसको रोटेट करने वाला, इस कनेक्टर डिस्क को रोटर के साथ लगाया हुआ होता है कि ये गोल घूम सकती होती है, और फिर इसको किसके ऊपर चिपकाया हुआ होता है, इसके ऊपर लगाया हुआ होता है, ये वाली जगह पे, इस डिस्क के ऊपर। अब यहां पे बुक्स में बताया होता है, इसको कहते हैं लोड पोजीशन, और दूसरी क्या होती है, इंजेक्ट पोजीशन होती है। लोड का मतलब क्या होता है, जैसे हम गन लोड करते हैं, गन को लोड करने में क्या होता है, उसमें हम बुलेट को लोड कर देते हैं, और फिर फायर करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो बुलेट बाहर रिलीज हो जाती है। सेम ऐसा काम यहां पे होगा। सबसे पहले ये जो पोर्ट है अपनी, जिस पर लोडिंग कर रही है हम, लोडिंग करने का मतलब सैंपल को लोड करना है, तो यहां पे जो इंजेक्टर होगा, ये इस सेकंड वाली पोर्ट में हम इंजेक्शन लगाएंगे। वो जो पंप लगाएंगे, इंजेक्शन सिरिंज पंप भी लगा सकते हैं, और वो रेसिप्रोकेटिंग पंप भी लगा सकते हैं। तो यहां पे ना हम सिरिंज या पिपेट किसी भी चीज की मदद से सैंपल को सेकंड वाली पोर्ट में भेजेंगे। कनेक्टर कैसे लगा हुआ है, इस और इसके दरमियान में लगा हुआ है, तो सेकंड वाली में से पाइप खींच के सैंपल को किधर ले जाएगा, इस वाली पोर्ट में। इस पोर्ट के साथ क्या कनेक्टेड है पड़ा, ये वाला कॉलम का लूप, एक लूप बना हुआ है कि जिसमें हम सारा सैंपल जमा करके रख देंगे, और वो कहां से निकल रहा है, फिर 4 वाले में से। अब ऊपर वाली डायग्राम में देखिए 4 वाला कनेक्टर किससे निकल रहा है, फिर 3 वाले में से, तो 4 वाले में से फिर 3 वाले की तरफ सैंपल जाएगा। तो इसका तरीका यूं होगा, सैंपल यहां से इंजेक्ट कर रहे होंगे, वो इस कॉलम में फिल होगा, इस लूप में फिल होगा, और जो एक्स्ट्रा सैंपल होगा वो क्या होगा, वेस्ट की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, एट द सेम टाइम यहां पर पंप चल रहा होगा, और वो कहां से कनेक्ट होगा, ये फ्रॉम पंप यानी कि 6 वाली पोर्ट में जो होगा इंजेक्ट होगा, और हमें नजर आ रहा है 6th वाली पोर्ट कनेक्टेड है किसके साथ, 5th के साथ। तो 6 में से 5th की तरफ आएगा, और 5th में से किधर जा रहा है, कॉलम की तरफ, यानी कि 5th वाली जो पोर्ट है वो कनेक्टेड है किसके साथ, कॉलम के साथ। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या होगा, यहां पे अभी सिर्फ क्या गुजरा है, सॉल्वेंट, वो जिसको सैलिनेशन कहते हैं। अगर ये आपको पॉइंट नहीं पता तो आप उन नोट्स में देख सकते हैं, जो क्रोमेटोग्राफी की जनरल प्रिंसिपल थे, कि पहले क्या गुजरा है, सिर्फ सॉल्वेंट गुजरा है कॉलम में से, और सैंपल को लोड कर दिया किसमें, इसमें। अब क्या करेंगे, इस रोटेटर को घुमाएंगे, रोटर को, और ये जो कनेक्शन है बड़े, ये क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ये गोल जब घूमेगा तो कुछ इस तरह हो जाएगा। ये देखें कैसे घूम गया है। जो पहले यहां वाला था ना हिस्सा, ये जो ये वाले 2 थे, ये पहले कहां पे थे, इस जगह पे थे, डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा, ये वाली जगह पे। ये वाला घूम के किधर चला गया, रोटेट होके इधर, ये वाला सेट, ये इन 2 का सेट रोटेट होके किधर आ गया, इधर, और ये वाला 2 रोटेट होके किधर आ गया, इस जगह पे आ गया है। तो ये देखिए रोटेशन से ये क्या हो गया, इस तरह बन गया है। अब क्या होगा, यहां पे कनेक्शन इन 2 के दरमियान में हो गया, 2 और 3 के दरमियान में, तो वो सैंपल आएगा और वेस्ट की तरफ जा रहा होगा। अब सैंपल का कनेक्शन खत्म हो गया है, इंजेक्शन जितनी करनी थी सैंपल की वो हो गई है। अब सैंपल सिर्फ क्या हो रहा है, ये बाहर निकल रहा है, ये देखो आ रहा है, और वहीं से वेस्ट की तरफ जा रहा है। अब वो इस मशीन के अंदर इस्तेमाल नहीं हो रहा, पहले केस में मशीन में इस्तेमाल हो रहा था। सेकंड नंबर पे देखते हैं, कनेक्शन किया हुआ है पंप का और किसका, इन 2 पोर्ट्स का, 6th और 6th और 7th, ये जो 1 पोर्ट है इसके दरमियान। पंप से आएगा, इधर आएगा, और यहां पे फिर क्या फिल किया हुआ था, ये लोड किया हुआ था ना हमने सैंपल, सैंपल को डिसॉल्व करेगा और 4th पोर्ट की तरफ ले जाएगा। और ये देखिए 4th पोर्ट कनेक्टेड है किसके साथ, 5th वाले के साथ होगी। तो 4th में से सॉल्वेंट को डिसॉल्व करके वो 5th में लेके जाएगा, और 5th से किधर ले जाएगा, कॉलम में। तो ये वाले तरीके से क्या होगा, ये इंजेक्शन हो जाएगी। अब अगर हमने सॉल्वेंट बदलना हो तो वो, ये तो पीछे काम हो रहा है ना, वो जो पंप है बड़ा, इसके पीछे रेसिप्रोकेटिंग पंप लगा हुआ है, वो ये काम करता जा रहा है। और यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट के साथ सैंपल ऐड करें तो यहाँ पे दोनों काम बड़े आसानी से हो जाते हैं। पहले इसको यूं रखा हुआ होता है रोटेशन के अंदर, फिर इसको गोल घुमाते हैं, और फिर क्या होता है,
क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, होप कि आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर इस इंजेक्टर के बारे में कोई भी इश्यू है पड़ा तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स में भी, और अगर लाइव डिस्कशन सेशन में भी कर सकते हैं। होप कि आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा इंजेक्टर्स के बारे में। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछेंगे। और लेजेंड कॉलेज के पेज को आपने सब्सक्राइब करना है और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ताकि जब नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए।